आई रियली डोंट नो कंगना फ्रॉम एडम्स कि मैं उन्होंने वो क्यों स्टेटमेंट दिया था, किस सिचुएशन में उन्होंने वो स्टेटमेंट दिया था या किस वजह से उन्होंने बोला था, क्योंकि उस वक्त उनका माइंडसेट क्या था। व्हेन यू आर इन सिनेमा यू हैव पीपल अराउंड यू, 10 लोग आपकी देखभाल करने के लिए हैं, आपको जूस आ जाएगा, आपकी चेयर रख दी जाएगी, गाड़ी खोलने के लिए एक इंसान होता है। बट व्हेन यू आर अ पॉलिटिशियन आई ऑलवेज से कि इट्स वेरी नाइस टू से दैट वी आर पॉलिटिशियंस, इट साउंड्स गुड। It's very difficult. नो, आई से पॉलिटिशियंस आर नथिंग बट पब्लिक सर्वेंट्स। तो आप साउथ इंडियन सिनेमा देखेंगी तो हम कभी भी एक पैन इंडिया फिल्म बना रहे हैं, इसलिए हम हिंदी ऑडियंस को भी अपील करना चाहते हैं, हम साउथ की ऑडियंस को भी अपील करना चाहते हैं। वैसा नहीं है। जितनी भी साउथ इंडियन फिल्म सुपरहिट हुई हैं वो सारी की सारी बेस जो है वो साउथ इंडियन बेस में ही है, चाहे वो बाहुबली हो, चाहे वो RRR हो या कंतारा हो या KGF हो। लैंग्वेज रो इज क्रिएटेड बाय द पॉलिटिशियंस, इट्स नेवर क्रिएटेड बाय द ऑडियंस। ऑडियंस, जहाँ तक ऑडियंस का सवाल होता है, इफ द मूवी इज गुड दे रेडी टू गो टू द थिएटर। लैंग्वेज इज नॉट द बैरियर एंड लैंग्वेज कैन नॉट बी अ बैरियर फॉर आर्ट ऑफ एनी फॉर्म उनके लिए। एंड आई हैड स्टॉप्ड वर्किंग फॉर सम टाइम, जब बच्चे हुए तो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम बच्चों को ये नहीं था कि आई एम अ स्टार और आई हैव डन फिल्म्स। तो उनके लिए तो खाली अप्पा थे कि अप्पा इज अ स्टार, अप्पा इज डूइंग फिल्म्स, अप्पा इज अ हीरो, अप्पा इज अ फिल्म डायरेक्टर। आई थिंक पीपल हु गॉट इनटू पॉलिटिक्स वर नॉट सीरियस अबाउट पॉलिटिक्स। मैम, व्हाट्स विद दिस फिटनेस लेवल ऑफ योर्स? आपने इस एज में मोर देन 20 किलोज आपने लूज किए हैं, तो इसका मोटिवेशन क्या था? यू गिविंग अ टफ टाइम टू एवरीबडी, आई मस्ट से. नो, इट्स नॉट 20 kgs। जब किसी ने मुझसे पूछा था उस वक्त इट वॉज 20 kgs। ओवरऑल आई हैव लॉस्ट अराउंड 35 kgs। माय गॉड. सो आई थिंक फिटनेस लेवल इतना ही है कि there's a very simple technique in yoga. You see something, आपका बहुत ही favorite food नजर आए तो you turn right left right left right left, say no, keep saying no. I think it's important that you learn and you understand your body. ये जो फैट डाइट्स होती हैं, मैंने भी सभी ट्राई की, फैट डाइट्स ट्राई की। वो जो 1 मील डाइट होती है, फिर वो इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है, फिर पता नहीं कौन कौन सी डाइट कहते थे कि सिर्फ प्रोटीन डाइट खाओ या सिर्फ कार्ब डाइट, पता नहीं फलाना ढिमका सभी डाइट्स ट्राई की, बट नथिंग वाज वर्किंग। वेट कम होता था, फिर अगेन बढ़ जाता था, डबल बढ़ जाता था। तो आई थिंक अपने आप को समझने की कोशिश की कि व्हाट वर्क्स व्हाट डजंट वर्क, एंड फिर स्मॉल पोर्शंस में खाना शुरू किया। फिर जैसे हमारे चाइनीज़ या जापानीज़ खाते हैं, वो छोटे छोटे बोल में खाते हैं, इतनी बड़ी प्लेट लेके नहीं खाते हैं। तो हमारे यहाँ होता है कि बड़ी प्लेट में हमने हर चीज़ प्लेट में डाल दिया, फिर खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए, तो सब खाना चाहिए मन भरने तक। तो हम मन भरने के लिए खाते नहीं हैं, हमारे जिस्म को, हमारी बॉडी को जितना चाहिए सिर्फ उतना खाएं तो काफ़ी है। तो हमारे उसके लिए हम नहीं खाते, हम टेस्ट बड्स के हिसाब से खाते हैं। प्रॉब्लम है। मोटिवेशन यही था कि कोविड के वक्त कहीं बाहर नहीं जा पा रहे थे। तो बड़ा घर है, समय अराउंड 8,000 ऑड स्क्वायर फीट का घर है, 2 माले हैं। तो आई हैड 7 पेट्स देन, तो 7 पेट्स थे। मेरी बेटी को, हम लोग लंदन में पढ़ रही थी, कोविड है करके उसको वहाँ से ले आए। तो ऑल 4 ऑफ अस एट होम, माई मदर इन लॉ। घर में नौकर चाकर नहीं, तो सुबह 4:30 बजे से उठ के रात के 12:30 बजे तक अकेले काम करते रहो, घर की सफाई, झाड़ू, बर्तन। और उस वक्त वॉशिंग मशीन भी नहीं काम कर रही थी, तो वो सही वक्त पे बंद हो जाती है। तो कपड़े धोना, सुखाना, सबको देखना ऊपर नीचे। तो उसमें वेट लॉस शुरू हुआ, और फिर मेरे हस्बैंड ने योगा शुरू किया था, तो वो रोज़ सुबह योगा करते थे। तो आई सॉ हिम ग्लोइंग एंड आई वाज लाइक ओके, आई शुड डू इट टू। तो मैंने उनके साथ करना शुरू किया। फिर जब लॉकडाउन थोड़ा ख़त्म हुआ, बाहर जाना शुरू हुआ, तो उन्होंने वॉकिंग शुरू करी। एंड आई एम ऑल्सो अ वेरी आउटडोर पर्सन। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों जिम के पर्सन नहीं हैं, हम दोनों बाहर वॉकिंग के लिए कहते हैं, वी आर वेरी हैप्पी। तो उनके साथ मैंने वॉकिंग करना शुरू की। देन आई सॉ दैट हाउ माई स्किन वॉज ग्लोइंग, आई वॉज फीलिंग बेटर। एंड 2 माले का घर, तो ऊपर नीचे करते हुए सांस नहीं फूल रही है, आई एम फार मोर एक्टिव एंड एनर्जेटिक। तो आई थॉट वाई नॉट कंटिन्यू। एंड फिर घर में भी सब लोग बोलने लगे, दोस्त भी बोलने लगे, अरे यू लुकिंग नाइस, यू हैव लॉस्ट वेट, यू लुकिंग नाइस। हुआ ये कि किसी ने ये रियलाइज़ नहीं, क्योंकि रोज़ देखते तो किसी ने ये रियलाइज़ नहीं किया था कि आई हैड गेन्ड सो मच ऑफ वेट। तो मतलब और 2 किलो होता था, आई वुड हैव हिट अ सेंचुरी। तो फिर बाद में जब कम शुरू हुआ तो मैंने कहा चलो अभी शुरू किया है तो एक टारगेट बना दिया। हाँ, कि पहले ये टारगेट था कि व्हेन आई गॉट मैरिड आई वाज 70 kg, सो ऐसे चलो 70 तक पहुँचते हैं। फिर मैंने कहा 70 तक आ ही गए हैं तो फिर 65 तक पहुँचते हैं, तो वहाँ भी पहुँच गए।
कमेंडेबल। मैम, एक्टर्स और पॉलिटिशियंस में एक डिफरेंस रहता है कि आप एक एक्टर भी रह चुकी है एंड पॉलिटिशियन भी है, तो एक्टर्स का एक फिर भी एक लिबर्टी रहती है एक किसी भी तरीके का रहने का, बीट देयर आइडियोलॉजी या कुछ एक्सप्रेस करना है या बीट देयर वे ऑफ लिविंग, वो लोग दे कैन स्टिल बी देमसेल्व्स। फिर भी पॉलिटिशियंस का ऐसा रहता है कि ऑफकोर्स वो एक पब्लिक आई में ज़्यादा रहते हैं, एक्टर्स से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास रहती है और उनके दे हैव टू ड्रॉप देयर गार्ड्स एंड वो पब्लिकली उन्हें ज़्यादा एक्सेसिबल रहना पड़ता है। तो आपका ये ट्रांजिशन कैसा था? नहीं, मैं तो हमेशा पब्लिकली एक्सेसिबल रही हूँ। मैंने वो जो स्टारडम है उसका एक टैग लेके मैं कभी नहीं चली हूँ। एंड आई थिंक टाइम्स आर चेंजिंग, एंड उस वक्त भी द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ आवर नेशन वर्ल्ड ओवर, व्हेन यू लुक एट देम, they were as they were what they were. There was not a pretentious mask to it. They were not holding any, barriers ke something which breaks them or say that I'm not connected with the audience. और बहुत कम देखने मिलता है कि जो politicians हैं हमारे, जो नेताज कहते हैं कि वो एक different इमेज बना के चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन आई थिंक मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस व्हाट आई हैव सीन, दे आर जस्ट एज दे आर नॉर्मल। जिम्मेदारियां ज़्यादा रहती हैं, तो इस वक्त हमें हर लफ्ज़ को सोच समझ के बोलना पड़ता है। और आज के ज़माने में जब हर इंसान बैठ के आपको पोस्टमार्टम करने के लिए बैठा हुआ है, ट्रोल भी नहीं, मैं तो पोस्टमार्टम कहती हूँ, क्योंकि ट्रोल करने वाले तो ज़्यादातर चेहरा दिखाते नहीं अपना, सो दे आर नॉट वर्थ इट। बट इवन दी अदर्स, आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू जस्ट बी एज यू आर, क्योंकि मेरा मानना है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। मैम, कंगना रनौत भी एक्टर टर्न पॉलिटिशियन है आपके जैसे, तो उन्होंने बीच में कहा था कि मज़ा नहीं आ रहा है, तो आप भी एक एक्टर टर्न पॉलिटिशियन है, तो कितना रेजोनेट कर पाती है आप, या व्हाई डू यू थिंक शी मस्ट हैव मेड दैट स्टेटमेंट? आई रियली डोंट नो कंगना फ्रॉम एडम्स कि मैं उन्होंने वो क्यों स्टेटमेंट दिया था, किस सिचुएशन में उन्होंने वो स्टेटमेंट दिया था, या किस वजह से उन्होंने बोला था, क्योंकि उस वक्त उनका माइंडसेट क्या था। क्योंकि वो मुझे बहुत ही आउटस्पोकन एंड ऑनेस्ट पर्सन लगती हैं, जो भी उनको देखा है मैंने ऑन स्क्रीन या ऑफ स्क्रीन, जो उनके इंटरव्यूज़ देखे हैं मैंने। तो उस किस स्टेट ऑफ माइंड में उन्होंने वो कहा था मुझे पता नहीं, बट आई थिंक प्रॉबली कुछ लोगों का होता है कि व्हेन यू आर इन सिनेमा यू हैव पीपल अराउंड यू, 10 लोग आपकी देखभाल करने के लिए हैं, आपको जूस आ जाएगा, आपकी चेयर रख दी जाएगी, गाड़ी खोलने के लिए एक इंसान होता है। बट व्हेन यू आर अ पॉलिटिशियन, आई ऑलवेज से कि इट्स वेरी नाइस टू से दैट वी आर पॉलिटिशियंस, इट साउंड्स गुड। नो, आई से पॉलिटिशियंस आर नथिंग बट पब्लिक सर्वेंट्स। तो हम जब सेवा के लिए उतरते हैं तो हमें वो नौकर बनना ही पड़ेगा। तो वो एक्सपेक्टेशंस होती है कि हमारी गाड़ी का दरवाज़ा कोई खोलेगा या हमारे लिए कोई कुर्सी लेकर आएगा। आई थिंक वो एक्सपेक्टेशंस, जब आप एक पब्लिक सर्वेंट बन जाते हैं तो वो एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए, अपना काम खुद करना चाहिए। तो आई थिंक वो शायद उन्होंने कहा होगा कि मज़ा नहीं आता है, क्योंकि आप जब सेट पे होती हैं तो पैम्परिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो बाकी जो आप हैं, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाती हैं तो लोग अलग ढंग से आपको देखते हैं, तो आई थिंक उसकी वजह से उन्होंने कहा होगा, बट मुझे पता नहीं। साउथ की मूवीज़ और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की मूवीज़ आप कंपेयर करें तो उसमें बहुत डिफरेंस है कि साउथ की मूवीज़ बहुत ज़्यादा बड़े ब्लॉकबस्टर्स रहती है, एंड यहाँ पे भी हम देखते तो साउथ की मूवीज़ बहुत चलती है, उनके डब्स चलते हैं, उनके रीमेक्स चलते हैं। बट वाई डू यू थिंक कि उनका ऐसा कौन सा वो एक सुपरहिट फॉर्मूला उन्होंने क्रैक कर दिया है जो इतना ज़्यादा चलता है? कोई सुपरहिट फॉर्मूला नहीं है। अगर आप साउथ की हर फिल्म, कोई भी साउथ इंडियन लैंग्वेज की फिल्म देख लें, तो कहीं ना कहीं हम मिट्टी से जुड़े हुए हैं। हमारे जो रूट्स हम कहते हैं उससे हम बहुत जुड़े रहते हैं, बेसिक इमोशन से जुड़े रहते हैं। बहुत ही फैंटेसाइजिंग इमोशंस नहीं होते हमारे। माँ बेटा हो गया, हस्बैंड एंड वाइफ हो गए, माँ या बाप बेटी की कहानी हो गई, या घर की कहानी हो गई, क्योंकि इमोशंस तो चाहिए। आप जो भी फिल्में बना रहे हो, रोमांस हो या जो भी इमोशंस होना है, आज भी हम, मेरे करण अर्जुन आएंगे कहते हैं, क्योंकि माँ का एक सेंटिमेंट है। आज भी जब हम कहते हैं मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है, एक ही लफ्ज़ है, मेरे पास माँ है, आज भी हमें याद रहता है। एंड दैट इज समथिंग विच गिव्स यू दोज गूज बम्स टाइम्स। सो आई थिंक वो हम जो है वो वक्त शायद कहीं ना कहीं हिंदी सिनेमा भूल चुकी है। वो बहुत ही एडवांस्ड के मतलब रहता है कि हमें इंडियंस को भी अपील करना है एंड इंडियंस लिविंग ओवरसीज उनको भी अपील करना है। तो आप साउथ इंडियन सिनेमा देखेंगी तो हम कभी भी एक पैन इंडिया फिल्म बना रहे हैं, इसलिए हम हिंदी ऑडियंस को भी अपील करना चाहते हैं, हम साउथ के ऑडियंस को भी अपील करना चाहते हैं, वैसा नहीं है।
जितनी भी साउथ इंडियन फिल्म सुपर हिट हुई हैं वो सारी की सारी बेस जो है वो साउथ इंडियन बेस में ही है, चाहे वो बाहुबली हो, चाहे वो RRR हो, या कंतारा हो, या KGF हो, या पोनियन सेल्वन हो, या जो भी आप रिसेंटली जो हमारी बड़ी बड़ी पुष्पा हो. It's not that we want to appeal to an audience of from different state. I'm making a film to appeal the audience from my state, and if that clicks, because it's based out of the roots, so I think that is where we succeed. हमारा success formula वही है कि हम दुनिया भर को अपील नहीं करना चाहते हैं, हम अपने लिए फिल्में बनाते हैं जो ऑडियंस को पसंद आती है. आप वन ऑफ द वेरी फ्यू एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने एक ट्रेंड स्टार्ट किया था हिंदी मूवी से साउथ में जाकर. इस ट्रेंड के बारे में आप क्या कहेंगे, वो भी बहुत साल पहले? 86 में मैं गई थी साउथ में, तो आई थिंक वही मैं अभी स्टेज पे भी कह रही थी कि लोग उस वक्त कहते थे कि अगर आप हिंदी में सक्सेसफुल नहीं हो इसलिए आप साउथ जा रहे हो. मैंने कहा ठीक है यार, रोज़ी रोटी आज घर बार सब आज आपके सामने बैठ के बात कर रही हूँ तो वो साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की वजह से है. तो अभी तो ट्रेंड बदला हुआ है कि यार यू हैव टू गो टू बॉम्बे, तो बॉम्बे में एक फिल्म बन रही है यार साउथ से कोई आर्टिस्ट चाहिए. तो अच्छा लगता है देखते हुए कि आज साउथ इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो चुकी है कि हिंदी से सब साउथ की तरफ देखते हैं कि कौन सा एक नया टैलेंट है. और टैलेंट में सिर्फ एक्टर्स नहीं कहती हूँ, आई थिंक हमारे साउथ में द बेस्ट ऑफ टेक्नीशियंस हैं. तो वो बेस्ट ऑफ टेक्नीशियंस देखते हैं, चाहे वो कैमरा डिपार्टमेंट हो, या साउंड इंजीनियर्स हो, या कोरियोग्राफर्स हों, या सिनेमाटोग्राफर्स हों, स्क्रीन प्ले राइटर्स हों. तो आई थिंक सब जब साउथ की तरफ देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारे साउथ के टेक्नीशियंस भी इतनी ऊंचाई तक पहुंचे हैं कि उनके लिए इंतज़ार किया जाता है. मूवीज़ को यूनिफायर्स कहते हैं कि उनकी वजह से बहुत यूनिटी स्प्रेड होती है. तो एट अ टाइम जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंग्वेज रो है इंडिया में, तो हाउ डू यू लुक एट मूवीज़? Language row is created by the politicians. It's never created by the audience. Audience, जहाँ तक audience का सवाल होता है, if the movie is good, they're ready to go to the theater. Language is not the barrier, and language cannot be a barrier for art of any form. Language, religion, caste, community, color cannot be a barrier when it comes to art. Art is free flowing, and I think this is what we need to understand, that when it comes to art, let it flow. Let it flow the way it wants to go, because it's liquid. It's like a mercury. जहाँ हिलाओगे वहाँ पे तैरता हुआ चलता रहेगा वो एक. तो एक मर्क्यूरी की धार है, उसको चलने दो. एंड लाइक यू से इट्स यूनिफाइड. सो व्हेन वी आर यूनाइटेड व्हेन इट कम्स टू सिनेमा, आई थिंक ये जो लैंग्वेज बैरियर की बात करते हैं वो इट्स जस्ट क्रिएटेड बाय सम पॉलिटिशियंस, आई थिंक. योर हस्बैंड इज ऑल्सो स्टॉलवर्ड फिल्म मेकर, तो डिनर टेबल पे कॉन्वर्सेशंस कैसी होती है? हम सिनेमा बिल्कुल नहीं बात करते हैं घर पे. हमारे घर पे बचपन से जब हमारी शादी हुई, वी हैड अ वेरी स्ट्रिक्ट रूल दैट वी आर नॉट गोइंग टू हैव इवन अ सिंगल ट्रॉफी और एन अवार्ड एट होम. सो वी हैव एवरीथिंग एट द ऑफिस. तो जब बच्चे बड़े हुए तो उनके लिए, एंड आई हैड स्टॉप्ड वर्किंग फॉर सम टाइम जब बच्चे हुए, तो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम बच्चों को ये नहीं था कि आई एम अ स्टार और आई हैव डन फिल्म्स. तो उनके लिए तो खाली अप्पा थे कि अप्पा इज़ अ स्टार, अप्पा इज़ डूइंग फिल्म्स, अप्पा इज़ अ हीरो, अप्पा इज़ अ फिल्म डायरेक्टर. तो उनके लिए वही था. तो जब लोग बाहर जाते थे, लोग हमारे पास मेरे पास इर्द गिर्द घूमते थे, ऑटोग्राफ मांगते थे, तो दे यूज्ड टू गेट वेरी इरिटेटेड कि अम्मा से क्यों ये लोग ऑटोग्राफ एंड फोटोग्राफ मांग रहे हैं. तो मेरे सामने आके खड़े हो जाते थे गार्ड करते हुए, नो नो नो, माई अम्मा इज़ ओनली अम्मा, तो वो स्टार नहीं है, उनसे कोई ऑटोग्राफ ना लो. तो हमने वो एक कॉन्शियस डिसीजन लिया था कि बच्चे जब बढ़ रहे हैं तो उनको एक फैमिली एटमॉस्फेयर हो. तो घर में सिर्फ हर जगह आप देखेंगी तो बच्चों की तस्वीरें थी, मेरी मदर इन लॉ की तस्वीरें, मेरी माँ की तस्वीरें, सिर्फ फैमिली ओरिएंटेड था. हम उनको जानबूझकर एक एटमॉस्फेयर देना चाहते थे कि जब बड़े होंगे तो वो अपने आप समझेंगे. तो हमने कभी डाइनिंग टेबल पे हमारा सिनेमा डिस्कशन उस वक्त नहीं था. आज होता है क्योंकि दोनों बेटियां बड़ी हैं, तो आज वर्ल्ड सिनेमा वो मुझसे ज़्यादा वो समझती हैं, वो देखती हैं. तो तीनों, माय हस्बैंड एंड बोथ द गर्ल्स, दे सिट डाउन एंड दे टॉक अबाउट वर्ल्ड सिनेमा. एंड ऑफ कोर्स वी हैव वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोडक्शन हाउसेस ऑफ तमिल सिनेमा वी रन. तो मेरी छोटी बेटी, शी इज़ टेकन ओवर द प्रोडक्शन, शी लुक्स आफ्टर इट, शी इज़ एन इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर herself. And my elder one is just getting into cinema as a lead. So I think that's when they sit down and they discuss world cinema. मैं तो बीच में पार्ट में आ जाती हूँ बिकॉज देर आर टाइम्स व्हेन मेरा बाउंसर चला जाता है वर्ल्ड सिनेमा. क्योंकि मैं अनफॉर्चुनेटली आई एम वेरी, क्या कहते हैं, वेरी वेरी नोविस, और प्रॉबली आई एम हैंडीकैप्ड व्हेन इट कम्स टू एनीथिंग विच इज़ डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक. तो मुझे अब टीवी पे कोई रिकॉर्डिंग करने बोलेंगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा. तो या, सो आई एम वेरी बैड विद दैट.
सो इफ समबडी सेज के रिकॉर्ड करके रखना, देन आई एम लाइक ओके, कैसे करना है मुझे बता दो, कौन से चैनल पे जाना है, क्या बटन दबाना है बता दो. सो आई एम दैट बैड. तो ये लोग जब डिस्कस करते हैं तो मैं अकेले बैठ के कभी फिल्में देखती नहीं हूँ, तो जब ये लोग डिस्कस करते हैं तो देन इट्स लाइक ओके, आई अंडरस्टैंड. माई लास्ट क्वेश्चन कि एक्टर्स साउथ मूवीज़ के जो एक्टर्स हैं और जो पॉलिटिशियंस बने हैं दे हैव मेड इट रियली बिग. ठीक है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के भी ऐसे मेगा सक्सेसफुल एक्टर्स हैं जो पॉलिटिक्स में गए बट वो इतना ज़्यादा इलेक्टोरल सक्सेस उन्हें नहीं मिल पाया. वाई डू यू थिंक कि वी कुड नेवर मेक, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कुड नेवर मेक अ जयललिता और एन NTR? I think people who got into politics were not serious about politics. It's just as simple as that. People who are extremely serious about politics will make it big. And one more connection, I think, what we were even discussing on the stage is the kind of soul connection. And I always say one thing, that you being an actor, if people come to see you at a meeting, please do not assume that they are the voters. You will win an election. They come to see you as an actor because you are their dream hero or your dream girl. तो वो देखने के लिए आते हैं आपको. एंड वोट हमेशा आप जिस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हो उस पार्टी को मिलता है. गॉन आर द डेज व्हेन एक इंडिविजुअल को देख के, गॉन आर द डेज व्हेन तमिलनाडु में हमारे जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चीफ मिनिस्टर्स वी हैड, MGR, हॉस्पिटल में थे, इलेक्शंस थे, ही वॉज इन अमेरिका, एंड ये नहीं था कि वो वापस लौटेंगे या नहीं लौटेंगे, लेकिन इलेक्शन था एंड वो अमेरिका में अपने बेड से उन्होंने सिर्फ सिंबल दिया था एंड ही हैड अ मेजॉरिटी. सो गॉन आर दोज डेज. तो अभी तो मतलब वक्त बदला है, लोग बदले हैं, लोगों की सोच बदली है. आई थिंक जो लोग पॉलिटिक्स में बहुत ही सीरियस हों वो लोग जीतते ही हैं. had actors like Amitabh Bachchan and Govinda जिनकी इतनी मैसिव फैन फॉलोइंग है बट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में वो कुछ ज़्यादा सक्सेस नहीं देख पाए. नहीं, क्योंकि गोविंद ने तो छोड़ दी पॉलिटिक्स. ही वन MP बने थे, ही वन द इलेक्शन, बट उसके बाद में ही टुक अ बैक फुट बिकॉज ही थॉट सिनेमा इज फार मोर बेटर. सी वही मैं कहती हूँ ना, पॉलिटिक्स आपको बाहर से देखने में बहुत ही रंगीन दिखती है, लेकिन उसमें ब्लैक एंड वाइट के बीच में ग्रेज बहुत है, तो वो सब संभाल के चलना पड़ता है. एंड हमारी हर जो एक्टर्स हैं, हम थोड़े एक्सेंट्रिक होते हैं, हमें ईगो थोड़ा ज़्यादा होता है और हमें कुछ चीज़ों की आदत हो जाती है. तो जब वो चीज़ें हमें मिलती नहीं है एज अ पॉलिटिशियन, देन यू फील यार व्हाई एम आई वेस्टिंग माई टाइम इन पॉलिटिक्स, ये तो मैं सिनेमा करके चला जाऊँ. एंड आई थिंक वंस यू कम इन टू पॉलिटिक्स देन यू रियलाइज कि दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी. वी हैव सीन लॉट ऑफ पॉलिटिशियंस कि जिनको राज्यसभा मिला है लेकिन वो कभी राज्यसभा में गई नहीं है, उनका घर बिल्कुल खाली पड़ा रहता है, वो सीट भी ब्लॉक रहती है. बिकॉज अगर आपको नहीं बनना है, अगर आपको राज्यसभा में आके बात नहीं करनी है, किसी और को बनाएं जो हमारे देश में एक बदलाव लाना चाहता है. लेकिन आपको एक सीट दी गई है, आप राज्यसभा में हो, लेकिन आप ना ही देश के बदलाव की बात करते हो, ना ही लोगों के प्रॉब्लम की बात करते हो. खाली आपको वो पर्क्स चाहिए कि हमारे पास एक MP का कार्ड है, तो मैं एक MP हूँ, मेरे पास वो कार्ड है, खाली वो पर्क्स के लिए आप रहते हो. सो आई थिंक दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग कि हम जो एक्टर्स हैं, अगर हमें कोई इस तरह की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो उसको हम बहुत ही बाखूबी से निभाएं. और पॉलिटिक्स में जाते हो तो लोगों के प्रॉब्लम्स के बारे में बात करो यार, दैट्स इम्पॉर्टेंट. Who do you want yourself to be remembered as, actor or a politician? आई थिंक इज़ अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, दैट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. क्योंकि कुछ भी परमानेंट नहीं है. मतलब पॉलिटिक्स में जो फॉलोइंग है या सिनेमा जो फॉलोइंग है वो बाहर की दुनिया है, लेकिन कल को मेरे जाने के बाद जो एक्चुअल लोग मेरे साथ मुझे ज़िंदगी भर याद रखेंगे वो है मेरे दोस्त और मेरी फैमिली. और कुछ लोग जो प्रॉब्ली कहेंगे यार शी वॉज अ वंडरफुल पर्सन, तो लोग मुझे एक बहुत ही अच्छी इंसान थी याद रखें तो वो काफ़ी है. Thank you so much, ma'am. प्लेजर, थैंक यू.